इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एडुकेशन सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन लर्निंग कॉग्निशन एंड स्कूलिंग का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले इसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लर्निंग एंड कॉग्निशन। बेसिकली कॉग्निशन का मतलब यही होता है कि इंसान की सोचने की समझने की शक्ति में ग्रोथ होना, कॉग्निशन डेवलपमेंट कहलाया जाता है। तो पहले यूनिट में क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लर्निंग एंड कॉग्निशन। इनके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। थिंकिंग है, परसेप्शन है, अटेंशन है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंकिंग एंड लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की थिंकिंग और लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें पर्सनल फैक्टर हैं, सामाजिक फैक्टर हैं, मीडिया का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग और लर्निंग विद रेफरेंस टू डाइवर्स सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एक बच्चे की सोचने की शक्ति को समझना, और वो भी द बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी डाइवर्स हो। इसके बाद यूनिट 2 है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन थिंकिंग लर्निंग एंड कॉग्निशन। इनके बारे में आप पढ़ोगे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, अलग अलग कुछ थ्योरीज भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लर्निंग का कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ोगे अलग अलग तरीके से, तो उसको आप देख लीजिए। फिर आपका है एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन लर्निंग प्रोसेसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसके बारे में आप पढ़ोगे लर्निंग के संदर्भ में। यूनिकनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या क्या चैलेंजेस, इश्यूज और पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो आइए चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा। यहाँ सेमेस्टर 4 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये पेपर आपका सेमेस्टर 2 का ही है। ठीक है, तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा। 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियागेट। पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न चरणों के मुख्य विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये सेकेंड यूनिट में से पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें बेसिकली यही बताना है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल की सोचने की, लॉजिक वे में समझने की जो क्षमता होती है, उसमें एज के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको वो आपको समझानी है, जो पियागेट द्वारा बताई गई हैं। उसके बाद है चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ बंदुरास थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। बच्चे सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ, बच्चे सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको बताना है अल्बर्ट बंडुरा के प्रेक्षात्मक अधिगम सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। तो ये भी आप लोगों का लगभग सेकंड यूनिट में से ही क्वेश्चन आया है, ऑब्जर्वेशन वाले टॉपिक में से। फिर है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू वीगोट्स्काय सोशल कल्चरल थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति का क्या योगदान होता है, वाइगोत्स्क के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उसके बाद है डिस्कस सेल्फ कॉन्सेप्ट एज theorized by Carl Roger. Why should school teacher know about self concept? कार्ल रोजर की स्वयं की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। स्कूली शिक्षकों को क्यों स्वयं की अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कौन से कारक बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं, उदाहरणों की मदद से चर्चा करें। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंक्लूजन, समावेशन शब्द से आप क्या समझते हैं। व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, शैक्षिक संदर्भ में समावेशन का महत्व क्यों है। ये यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया हुआ है, और हमने यूनिट 5 क्वेश्चन देखा। 5th क्वेश्चन ये यूनिट 1 में से आया हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर टू बी फेमिलियर विद दिस डिफरेंस। विकास और बढ़त में क्या अंतर होता है, शिक्षकों का इस अंतर से परिचित होना क्यों जरूरी है।
उसके बाद दोस्तों किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है, इक्विलिब्रेशन और एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। अब यहाँ पे हमने एक पेपर डिस्कस कर लिया, यूनिट 2 में से 4 फुल फ्लेज क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा वेटेज है यूनिट 2 का। अब एक और पेपर एक बार डिस्कस करते हैं, इसका भी पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं हम। डू यू थिंक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और इज इट कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज? क्या आपको लगता है कि संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है या संज्ञानात्मक विकास परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है? उसके बाद है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अल्बर्ट बंडूरास थ्योरीज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उदाहरणों की सहायता से अल्बर्ट बंडूरा के प्रेक्षात्मक अधिगम के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। और फिर है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियागे। ये वही सेम क्वेश्चन है जो पिछले उसमें था। एक्सप्लेन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एज गिवन बाय लेव विगोत्सई इन हिज सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दैट अ टीचर मस्ट नो। बेसिकली वही पैटर्न बन रहा है यूनिट 2 में से ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिल गए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन कार्ल रोजर्स थ्योरी? व्हाट फैक्टर्स इम्पैक्ट द इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ इन यंग पीपल? अगेन सेम है, कार्ल रोजर के सिद्धांत में स्वयं की अवधारणा क्या है? जवान लोगों में स्वयं के विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों आप प्लीज यूनिट 2 पूरा फुल फ्लेज करके जाइएगा, उसमें से ढेरों क्वेश्चन बने हुए हैं प्लीज, ठीक है। लेकिन उसका बेस समझने के लिए भी आपको यूनिट 1 करना ही पड़ेगा। व्हाट इज विसेरियस रीइंफोर्समेंट? डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच इट कैन बी कंसिडर यूजफुल, यूज एग्जाम्पल। और प्रेजेंट योर व्यूज विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑन यूनिवर्सल वर्सेस कंटेक्चुअल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में सार्वभौमिक बनाम संदर्भिक पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने विचार रखें। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? एक बच्चे के विकास में स्कूल की क्या भूमिका होती है? तो ये दोस्तों PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न था ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निटिव एंड स्कूलिंग का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।